अच्छा एजाज साहब, ये भी बताइएगा कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इस मुज़ाकरात के नतीजे के अंदर जो है वो एक तो आपनाए हुर्मत से तजारती जहाज़ों को महफूज आमतौर जो है उसका एक निज़ाम जो है वो कायम किया गया है। इसके अलावा जो है तकनीकी मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे। कमेटीज़ जो है वो कायम की गई हैं इन मुख्तलिफ मामलात को देखने के लिए। और फिर ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जो दावा किया गया कि तेल और पेट्रो केमिकल बरामदात में रियायतें हैं, मुंजमद असासे जो हैं कुछ जो है वो भी बहाल कर दिए गए, जबकि लेबनान जंग के खात्मे के लिए जो है वो भी बड़ी पेशरफ जो है वो हासिल हुई है। तो इन तमाम तर सूरत हाल, इस तमाम तर डेवलपमेंट के अंदर इसराइल जो है उसकी बेचैनी तो काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ चुकी होगी। जी, यकीनी तौर पर इसराइल की जो बेचैनी है, गुज़िश्ता रोज़ जो नेतन्याहू तकरीर कर रहे थे वो उनके चेहरे पर बिल्कुल आया थी, और वो शिकस्त खोरदगी का तासुर भी इसराइल के चेहरे पर आया था। अब अगर हम ये देखें इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो मामलात थे, यानी जो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये 50 साल पहले जो पाबंदियां लगी थी, एक तो उनके खात्मे की राह इस कॉन्फ्लिक्ट ने हमवार की है। उसके साथ साथ आप देखें ना कि ईरान की तिजारत पर अक़वाम मुत्तहिदा ने तकरीबन 35 साल पहले तक बाज़ पाबंदियां आयद की थी, कुछ पाबंदियां 30 साल पहले आयद की गई थी। तो इसका मतलब ये है कि वो पाबंदियां जो है जो अक़वाम मुत्तहिदा ने आयद की वो भी उठ रही हैं। उनकी वजह से पाकिस्तान के साथ जो उनकी सरहदी तिजारत थी वो भी बहुत ज़्यादा महदूद थी, और अब दुनिया के साथ उनके अमरीकी तिजारत, उसकी ईरानी तिजारत की राह पार होगी। तो इस तरह अगर हम देखें तो ये 3 शोबों में ईरान जो है बिल्कुल फतह दिखाई देता है। एक तो ईरान की आपने हुर्मुज़ के हवाले से जो है वो एक मैकेनिज्म बना लिया गया है। इसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आप कह सकते हैं कि ये तश्कील दे दिया गया है ताकि आपने हुर्मुज़ जो है वो महफूज तसील के लिए खुला रहे, और अगर कोई गड़बड़ होती है तो दोनों ममालिक एक दूसरे को उस निज़ाम के तहत चीजें जो उनसे आगाह करने के पाबंद होंगे और आगाह करते रहेंगे ताकि उन चीज़ों को देन एंड देयर उनको रिजॉल्व किया जा सके। दूसरा, ईरान के ऊपर की मैशत के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसके असासे जो है मुंजमद असासे वो डिफ्रीज होने का अमल शुरू हो जाएगा, और अगले चंद हफ्तों में हम मुकम्मल तौर पर उसकी डिफ्रीजिंग देख सकते हैं। फिर तीसरा मामला जो है वो जहाँ ईरान की अपनी तिजारत बहाल होगी, तो ईरान की तिजारत बहाल होगी तो ईरान की इकोनॉमी जो है वो मुस्तसिम जा सकेगी। लेकिन इसका जो ब्रॉडर जो यूँ समझिए का नतीजा है वो आलमी सतह पर जो है वो उसका नतीजा है, क्योंकि आलमी तिजारत जो है वो महफूज हो गई है। आलमी तिजारत जो है वो उसमें वो इन पाबंदियों के इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो तिजारत महदूद हो गई थी वो अपने फुल स्केल पर फुल स्विंग में वापस आ जाएगी, और जब वो फुल स्केल पर तिजारत वापस आएगी तो एनर्जी की कीमतें दुनिया भर में गिरेंगी, उसके साथ साथ अशिया खुर्दनोश की कीमतें गिरेंगी, और दीगर जो असिस्टेंट कमोडिटीज हैं उनकी प्राइसेस गिरेंगी। तो इस तरह जो है वो दुनिया में जो एक तिजारती एक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी और इकोनॉमिक साइकिल चलेगा, और इकोनॉमिक साइकिल चलेगा तो जो गरीब ममालिक है, जो पिसी हुई अक़वाम है, वहाँ क़ुव्वत खरीद जो है वो उसके ऊपर मस्बत असर पड़ेगा।